DRG Kids। कहानी सोना देने वाली गुड़िया। धनपत अपने गांव का सबसे गरीब आदमी था। वह अपनी पत्नी और बच्ची का पेट पालने के लिए मजदूरी किया करता था। एक दिन वह मजदूरी करके घर लौटा तो, सुनो जी, हमारी बच्ची सुबह से बुखार में तड़प रही है, कुछ करो ना। तुम दिन भर घर पर ही थी, फिर भी उसे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? घर में कोई फूटी कौड़ी होती तो ही उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती ना। पत्नी की यह बात सुनकर धनपत चुप हो जाता है और फिर अपनी बेटी अंशिका का माथा छूकर देखता है। अरे अंशिका, तुझे तो अब भी तेज बुखार है। हाँ बापू। चल, तुझे वैद्य जी के पास लेकर चलता हूँ। यह कहकर धनपत बेटी अंशिका को वैद्य जी के पास से दवाई दिलाकर लाता है, मगर उसकी दवा से अंशिका को कोई आराम नहीं लगता और इस कारण। अरे पूजा, सुनती हो? क्या है जी? अंशिका का बुखार तो टूट ही नहीं रहा, इसे तो बड़े डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। पर वह तो बहुत महंगी दवाई देगा, ऊपर से नंबर वाली पर्ची काटने के बहाने पैसा अलग से ऐंठेगा। क्या इतना पैसा है तुम्हारे पास? पैसा तो नहीं है, मगर फिर भी ले जाना तो पड़ेगा ही ना। यह कहकर धनपत और उसकी पत्नी दोनों अपनी बेटी को लेकर एक डॉक्टर के क्लिनिक पर जाते हैं, मगर बिना पैसों के डॉक्टर उनकी बेटी को देखने से मना कर देता है। क्या जमाना आ गया है, गरीब पर तो कोई दया करता ही नहीं। मेरी फूल सी बच्ची बुखार से मर रही है और इस डॉक्टर को पैसे की पड़ी है। इसने तो इतना भी नहीं सोचा कि गरीब आदमी की बीमार बच्ची को देख ही ले, भगवान करे। यह कहते कहते पूजा रोने लगती है और फिर धनपत उसे समझाता है। बस कर पूजा, भगवान को जो डॉक्टर के साथ करना होगा करेगा। तू इस समय रोना बंद कर और बच्ची को लेकर घर जा। और आप? मैं इसके इलाज के लिए कहीं से कर्ज मांग कर लाता हूँ। इस तरह अपनी पत्नी को घर लौट जाने का कहकर धनपत कई लोगों के पास पैसा मांगने जाता है, मगर उसे कोई भी पैसा नहीं देता और हार कर वह वापस घर लौटने लगता है। मगर तभी उसकी नजर एक साधु पर पड़ती है जो जमीन पर बेहोश पड़ा था। शायद गर्मी की वजह से बेहोश होकर गिर पड़ा है बेचारा साधु, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। यही सोचकर धनपत साधु के मुंह पर पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाता है और फिर उसे पानी पिलाता है। साधु धनपत से खुश हो जाता है और उसे एक गुड़िया देते हुए कहता है, मैं तुझे ये चाबी वाली जादुई गुड़िया देता हूँ बेटा, तू इसे अपने घर ले जा। पर मैं इसका क्या करूंगा साधु महाराज? ये तेरी सारी गरीबी दूर कर देगी, क्योंकि बेटा ये सोना बरसाने वाली जादुई गुड़िया है। तू जब भी इसमें चाबी भरेगा तो ये नाचने लगेगी और तेरे घर में सोना बरसने लगेगा। साधु से सोना बरसाने वाली गुड़िया पाकर गरीब धनपत की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह तुरंत घर आता है और फिर, अरे देखो तो पूजा, मैं क्या लेकर आया हूँ। ये तो एक साधारण सी गुड़िया है जी। ये साधारण गुड़िया नहीं, बल्कि सोना बरसाने वाली गुड़िया है। यह कहकर धनपत उस गुड़िया में चाबी भर देता है और फिर जैसे ही गुड़िया नाचने लगती है तो घर में सचमुच सोना बरसने लगता है। यह देखकर धनपत और उसकी पत्नी दोनों हैरान रह जाते हैं। अरे यह तो चमत्कार हो गया। घर में तो सचमुच सोने की बारिश हो गई। अब तो हमारी गरीबी सच में ही दूर हो जाएगी जी। हाँ पूजा, ये सोना बेचकर तो हमें बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। धनपत सोना लेकर एक सुनार के पास जाता है और उसे सोना बेचकर बहुत सारा पैसा मिलता है। पैसा हाथ में आते ही वह अपनी बेटी अंशिका को एक अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाता है और फिर वो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाती है। भगवान का शुक्र है कि हमारी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई है। हाँ पापा,
अब मैं ठीक हो गई हूँ और पढ़ना लिखना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी। लड़कियों को भी लड़कों की तरह ही खूब पढ़ना लिखना चाहिए। इस तरह धनपत अपनी बेटी अंशिका का एक अच्छे स्कूल में दाखिला करा देता है और अपने परिवार के रहने के लिए बहुत ही बड़ा और सुंदर घर बनवाता है। साथ ही घर में नौकर, चाकर और गाड़ी भी आ जाते हैं। इस तरह एक गरीब मजदूर का परिवार काफी अमीर हो जाता है और सुख से रहने लगता है। मगर धनपत के पड़ोसी बिशन से उसकी यह अमीरी बर्दाश्त नहीं होती। कुछ ही दिनों में कितना अमीर आदमी बन गया ये गरीब मजदूर। समझ में नहीं आता कि ये कमबख्त इतना पैसा कहां से लाया। इसके कुछ दिन बाद बिशन धनपत से मिलने उसके घर आता है तो देखता है कि उसके घर में सोने की बारिश हो रही है। उसके घर में सोने की बारिश होते देखकर बिशन दंग रह जाता है और अरे धनपत, ये सोने की बारिश कैसे? क्या कोई जादू मंत्र सीख लिया है तुमने? अरे नहीं भाई बिशन, ये सब तो साधु महाराज की कृपा का फल है। पर कैसे भाई, जरा मुझे भी बताओ। मैं तुम्हारा पड़ोसी हूं, तुम मुझ पर तो विश्वास कर ही सकते हो। हाँ क्यों नहीं भाई, एक अच्छा पड़ोसी भगवान के वरदान के समान होता है और तुम तो मेरे सबसे अच्छे पड़ोसी हो। इस तरह धनपत अपने पड़ोसी बिशन पर भरोसा करके उसे सोना बरसाने वाली जादुई गुड़िया का सारा भेद बता देता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई। भगवान करे तुम और तुम्हारी ये गुड़िया सदा सही सलामत बनी रहे। पर तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूं। क्या बात समझाना चाहते हो बिशन? यही कि मैं तो ईमानदार आदमी हूं, मगर गांव में सब मेरी तरह ईमानदार थोड़ी ना है। इसीलिए किसी और को इस बारे में मत बताना, क्योंकि कोई इस जादुई गुड़िया की चोरी भी कर सकता है। इस तरह धनपत से उसे सोने की बारिश करने वाली जादुई गुड़िया के बारे में जानने के बाद बिशन का मन हमेशा बेचैन रहने लगता है और वह उसे चुराने का मौका ढूंढता रहता है। फिर एक दिन धनपत का परिवार घर पर नहीं होता तो उसे यह मौका मिल ही जाता है। वह रात को उसके घर में घुसकर गुड़िया को आसानी से चुरा लाता है। गुड़िया तो आसानी से हाथ लग गई। अब तो घर में सोने की बारिश करके देख लेनी चाहिए। यही सोचकर बिशन बहुत खुश हो जाता है और फिर गुड़िया में चाबी भरकर उसे छोड़ देता है। गुड़िया नाचने लगती है, मगर घर में सोने की बारिश होने की बजाय बिशन के सिर पर आग बरसने लगती है। अरे बचाओ बचाओ, ये क्या आफत मोल ले ली मैंने। यहाँ तो सोने की जगह आग बरसने लगी। बिशन कुछ देर तक ऐसे ही चीखता चिल्लाता रहता है और फिर खुद को बचाने के लिए घर से बाहर भाग जाता है। फिर इस घटना के बाद वह जीवन भर लालच और चोरी न करने की कसम खाता है।